नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ बॉडी ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बी जीरो। कह रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिस कंडीशन में बॉडी ने कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है लेकिन फिर भी उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, जीरो। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, जीरो, लेकिन उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सर्टेन डिस्टेंस है उसके पास, कुछ निश्चित डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ होती है। ठीक, डिस्टेंस क्या होता है आपका, पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ लेंथ टोटल ट्रेवल किया है वही क्या उसका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, हो गया स्टूडेंट्स। सो आइए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कोई बॉडी है, वो पॉइंट ए से चल रही है, स्टार्ट कर रही है यहां से, ठीक है, और ये बी पे चली गई इस तरीके से, ए से बी गई कितना 5 मीटर, और बी से वापस ए पे आ गई, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक, सुनिए क्या है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, ए क्या इनिशियल पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करती है, बी तक गई और वापस ए पे आ गई। ठीक, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है आपका। ठीक, तो अगर मैं पूछूंगा डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो 10 मीटर हो गया। क्यों, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ कितना है, 5 मीटर गया और 5 मीटर वापस आया। ठीक, तो डिस्टेंस कितना हो गया, पाथ लेंथ कितना हो गया, 5 + 5 कितना हो गया, 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। कैसे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो चेक करिए बच्चों, यही इनिशियल पॉइंट है और यही क्या है इसका फाइनल पॉइंट है। ओके, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं। मान लो वो ए से बी तक जाता बस, तब इनिशियल पॉइंट ये होता ए और फाइनल पॉइंट क्या होता बी, और ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 मीटर होता। ए से बी पे जाके अगर स्टॉप हो जाता तब तो डिस्प्लेसमेंट 5 हो जाता, लेकिन ए से वापस ए पे आ गया है तो यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, जीरो। इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। ठीक, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। कब, बॉडी जहां से चली थी वापस वहीं पे आ जाए। ठीक, और दिखाऊं एक एग्जांपल आपको, ये देखिए, मान लीजिए बच्चों एक सर्कुलर पाथ है, ये इस तरीके से, ये एक सर्कुलर पाथ है और इसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, अब कोई बॉडी पॉइंट ए से चल रही है, यहां से स्टार्ट कर रही है और ये घूमकर वापस कहां पे आ गई, ए पे आ गई इस तरीके से। ठीक, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और वापस ये एक चक्कर लगाकर 1 साइकिल कंप्लीट करके यहां पर आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर डिस्टेंस तो 2 पाई आर होगा। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ, तो यहां से यहां तक की पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, ये सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि ए से चला है और वापस कहां आ गया, ए पे, तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है और ए ही क्या है इसका फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, और डिस्टेंस चला गया हो उस टाइम। तो इसके दो एग्जांपल आपके सामने, और दोनों में आपने देखा क्या, कि जब ऑब्जेक्ट का इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस टाइम डिस्टेंस तो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। तो बस यही चीज है, आप आंसर देख लीजिए। कह रहा व्हेन द बॉडी कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉडी जहां से स्टार्ट कर रही थी वापस वहीं पे आ गई। when the body comes back to its starting point, its resultant displacement is zero, तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। बस आप एग्जाम में इतना ही लिख के आइए, काफी। ठीक, अब आगे क्या लिखा है मैं आपको समझा देता हूं। कह रहा है इट इज बिकॉज इट हैज कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक, मतलब जो भी समय था उसमें उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करी। However, there is no difference between the initial and final position. इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, इसलिए उसके बीच का कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं आ पा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। ओके, नोट कर लीजिए।